हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावट के यूट्यूब चैनल पे। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या स्क्रीन या एसएमएस कर सकते हैं। आज 1 ईयर की करंट अफेयर की श्रृंखला में हम इम्पोर्टेंट स्कीम और कमेटी के बारे में देखेंगे जो न केवल यूपीपीएससी अपितु सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वह कौन सी कंपनी है जो 100% प्लास्टिक कचरा न्यूट्रल बन गई है? तो भारत की डाबर इंडिया कंपनी जो है, डाबर इंडिया लिमिटेड, वह 100% प्लास्टिक कचरा न्यूट्रल कंपनी बन गई है। किस कंपनी को भारत में सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड को, सीआईएल को भारत में सबसे सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद कंपनी के रूप में पुरस्कृत किया गया है। कौन सी कंपनी विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बन गई है? तो तमिलनाडु की पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी को विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी के रूप में नामित की गई है। भारतीय और रासायनिक जो तमिलनाडु की पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी है, यह रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग से भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली एल्काइन बेंजीन कंपनी बन गई है। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच कृषि अनुसंधान एवं नवोन्वेषण इनोवेशन क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए किस देश में ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच का गठित किया जाएगा करने की घोषणा की है या किया जाएगा? तो भारत में ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच गठित किए जाने की घोषणा की गई है। अमेरिका में स्थित ओहमियम इंटरनेशनल अक्षय ऊर्जा कंपनी द्वारा भारतीय सहायक कंपनी के माध्यम से कहां पर पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है? तो हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई बेंगलुरु में स्थापित की जाएगी। भारत में किस पड़ोसी देश के मध्य G2G के तहत किसानों को रासायनिक उर्वरकों की लंबी अवधि तक आपूर्ति हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो भारत और नेपाल के मध्य समझौता किया गया है G2G। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि भारत जो है एनएमडीसी और आईआईटी खड़गपुर के मध्य ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण हेतु समझौता किया गया है। तो किसके बीच? एनएमडीसी और आईआईटी खड़गपुर। अच्छा, विश्व आर्थिक मंच और एनआईयूए के मध्य सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम पर सहयोग करने हेतु समझौता किया गया है। ये दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक भारत सरकार तथा कर्नाटक सरकार और उड़ीसा सरकार के मध्य कर्नाटक और उड़ीसा में वाटर सेट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए परियोजना रिवार्ड पर हस्ताक्षर किया गया है। फिर उन्नत हेलीकॉप्टर MK3 निर्यात हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और फिलीपींस सरकार के मध्य समझौता किया गया है। तो फिलीपींस सरकार के मध्य समझौता नहीं हुआ है, यह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और मॉरिशस सरकार के बीच हुआ है। मॉरिशस सरकार के मध्य किसके लिए हुआ है? तो उन्नत हेलीकॉप्टर MK3 निर्यात के लिए समझौता हुआ है। किसके? मॉरिशस और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। इसलिए हमारा जो पहला कथन है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 6,667 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता किया है। यह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा हरित बिजली खरीद समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भारत सरकार और एशियाई बैंक के मध्य शहरी गरीबों को समावेशी, लचीले और दीर्घकालिक आवास तक पहुंच प्रदान करते हेतु $150 मिलियन ऋण समझौता किया गया है? तो तमिलनाडु सरकार के मध्य और एशियाई
सरकार के मध्य शहरी गरीबों को समावेशी, लचीले और दीर्घकालिक आवास तक पहुंच प्रदान करने के हेतु $150 मिलियन का समझौता किया गया है। तो तमिलनाडु सरकार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि देश में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने के लिए, प्राइमरी सेक्टर हेल्थ केयर बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक द्वारा भारत के 13 राज्यों को स्वास्थ्य देखभाल और मजबूत बनाने के लिए समझौता किया गया है। तो किसके बीच? भारत सरकार और एशियाई बैंक ने समझौता किया है कि 13 राज्यों में कैसे प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत बनाया जाए। भारत का पहला हरित सावधि ऋण समझौता एनटीपीसी और नवीकरण ऊर्जा लिमिटेड के मध्य हुआ है। तो नवीकरण ऊर्जा लिमिटेड और एनटीपीसी के मध्य भारत का पहला सावधि हरित ऋण समझौता हस्ताक्षर किया गया, इसलिए दिए गए दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में अगर देखा जाए तो एनएफएल और आरसीएफ और उसको इफ्को के मध्य क्या हुआ है? नैनो यूरिया तरल उर्वरक के प्रयोग के हस्तांतरण हेतु समझौता हुआ है। तो किसके बीच? एनएफएल, आरसीएफ और इफ्को के बीच यह समझौता किया गया है। और भारत विश्व का पहला देश है जिसने नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। ये दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पहला देश बना है विश्व का जिसने नैनो ऊर्जा का क्या किया है? उत्पादन शुरू कर किया है विश्व स्तर पर, इसलिए ये घटना महत्वपूर्ण है। और ये उत्पादन के लिए जो समझौता एमओयू पर हुआ है वह किसके बीच हुआ है? तो एनएफएल, आरसीएफ और इफ्को के बीच हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण समझौता हो जाता है। तो इफ्को के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक। हमें याद है कि पंजाब में उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक हुई थी। इसी के संदर्भ में से उनकी प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक में जांच हेतु एक समिति की गठन किया था सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति में 5 सदस्यीय समिति है और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो इंदु मल्होत्रा हैं। कौन है? तो इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। फिर निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है? तो निपुण भारत मिशन 2020 में शुरू किया गया था। इसके लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया है। कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने हेतु रोडमैप तैयार करने हेतु विशेषज्ञ समिति टास्क फोर्स की गठन किया गया है, वो के मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया गया है। किसकी अध्यक्षता में? तो के मल्होत्रा की अध्यक्षता में किया गया है। इसके साथ ही आज के महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।